पाक फौज में खुद एहतसाबी टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के मामले में संगीन इल्जामात की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। आला सतह की तहकीकाती टीम की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। कमेटी फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। नवाज शरीफ को तोशा खाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नैब की क्लीन चिट। एहतसाब अदालत से साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने के इस्तदा। साबिक वज़ीर आज़म ने तोहफे में मिली गाड़ी तोशा खाना में जमा कराई, जहां से वो विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में शामिल कर दी गई। लीगी कायद ने गाड़ी तोशा खाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैजाबाद धरना खत्म कराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बतौर वजीर एहसन इकबाल को फैसले का इख्तियार दिया। पंजाब पुलिस ने कोई मामलत नहीं की थी। डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 7 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। तर्जुमान पाक फौज का बयान। बलोचिस्तान में एक बार फिर तूफानी बारिशें। गवादर में बादल मुसलसल 3 घंटे तक बरसते रहे। तुरबत, केच, तफ्तान, नौकंडी और दालबंदीन में सैलाबी रेले। पाक ईरान सरहद पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह और मवेशी बह गए। हरनाई में सिब्बी रेलवे ट्रैक मुतासिर। क्वेटा हरनाई रोड 6 रोज बाद भी बहाल न हो सका। सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान बारिशों के बायस हादसात में 8 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक। कराची समेत सिंध भर में आज से जुमे तक बारिशों का इम्कान। सूबे भर में रेन इमरजेंसी का नफाज। मखदूश इमारतें खाली करने का हुक्म। महकमे मौसमियात ने पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और जालाबारी की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तूफानी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। आसमानी बिजली गिरने और पहाड़ी इलाकाजात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से इतवार तक बादल बरसने की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजा और अबू ज़हबी के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी। गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट दरिया का मंजर पेश करने लगा। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी भर गया। मुख्तलिफ इलाकों में छोटी कश्तियों का इस्तेमाल। बिजली और इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल। अजमान और अल ऐन में भी तूफानी बारिशें शहरियों का इम्तहान बन गई। ओमान में भी मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक। बेशतर इलाकाजात में स्कूल्स बंद। मुतासिरा इलाकों में फौज और पुलिस तैनात। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बहरीन में हर तरफ पानी ही पानी। माहिरीन मौसमियात ने सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। पाक सऊदी मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। बिरादर मुल्क से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की तरक्की में कोई कोताही बर्दाश्त न करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास में कई एहतसाब अदालतों को खुसूसी अदालतों में तब्दील करने की मंजूरी। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शराइत। सूबों के अखराजात में शफाफियत लाने और सूबाई टैक्स वसूली के इख्तियारात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने का मशवरा। सूबाई हुकाम खिदमात पर टैक्स वसूली में नाकाम करार। विफाक और सूबों के बजट डिजिटलाइज्ड करने और ज़र्रई शूबे को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का मिशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में G24 इजलास में शिरकत। वर्ल्ड बैंक, ADB के सुदूर। सऊदी और तुर्की के हममनसबों समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौर ने हुकूमत और इदारों से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। किसी से मुज़ाकरात हुए तो खुद आगाह करेंगे। बानी PTI ने फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई खुफिया रखने की कोशिशों का दावा। नाम बाइयों ने वज़ीर आला पंजाब का हुक्म हवा में उड़ा दिया। लाहौर में रोटी की 16 के बजाय 20 रुपए में फरोख्त जारी। पेशावर में भी अवाम रोटी की 15 रुपए में दस्तयाबी के मुंतज़िर। 20 की रोटी मिल रही है और 30 का नान मिल रहा है। ये हुकूमत ने तो कम कर दिया लेकिन मिल नहीं रही कम रेट पे। नहीं कम तो नहीं हुई, कहीं पर भी हमने कम नहीं देखी जी। यही रेट चल रहा है 20 रुपए। क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है। सारा दिन टिकटॉक चल रही है। टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूं? मर्दों की बचा नहीं है इनके पास।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चलने का तंज। अपने सूबे में रोटी सस्ती ना करा पाने पर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। गुस्सा सिर्फ रेट बढ़वाने के लिए है। मौलाना फजल रहमान पर भी ताक कर। वजीर इत्तलात पंजाब के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर जवाबी वार। अली अमीन गंडापुर खुद टिकटॉकर हैं, हर काम में मरियम नवाज को कॉपी कर रहे हैं। आज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब को ट्रेंड सेटर करार दे दिया। दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी वफादार रहूंगा। सिंध काबीना के मजीद 8 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। मखदूम महबूबुज़्ज़मा को रेवेन्यू, मोहम्मद अली मालकानी को जामियात, शाहीना शेर अली को तरक्की बराए खवातीन के महकमे का कलमदान सौंपा जाएगा। हुकूमत का पहली बार एक्स की बंदिश का एतराफ़। फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाईकोर्ट का पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। एक्स बंदिश पर पेशावर हाईकोर्ट का वफाक की हुकूमत और पीटीए को दोबारा नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। नैब के मजीद 9 गवाहान पेश। आइंदा समात पर मजीद 6 गवाहान तलब। अडयाला जेल में समात 29 अप्रैल तक के लिए मुलतवी। अदालत का डॉक्टर आसिम यूसुफ से कल 12 बजे तक बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अपीलों पर समात। साबिक वज़ीर आज़म के ऑडियो लीक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। वकील FIA का मौक़िफ़। ओवरबिलिंग और अदायगी के जाली एंट्रीज के इल्जाम में गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 20 अहलकार गिरफ्तार। FIA ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुल्जिमान में 5 रेवेन्यू ऑफिसर्स, असिस्टेंट मैनेजर और एडिशनल मैनेजर्स, 6 डिविजनल अकाउंटेंट अफसरान और 5 कमर्शियल असिस्टेंट भी शामिल। अफसरान की गिरफ्तारी के बाद गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को वाजिबात की वसूली याद आ गई। FIA रीजनल ऑफिस की बिजली काट दी। FIA में अंधेरा। गेप्को का 1 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न करने का दावा। लाहौर समेत पंजाब भर में पोल्ट्री एसोसिएशन ने सरकारी निर्ख मुस्तरद करके हड़ताल शुरू कर दी। शटर डाउन के पहले रोज दुकानों पर ताले डालकर इंतजामिया के खिलाफ नारे। हकीकत के मुनाफी रेट्स तस्लीम नहीं किए जाएंगे। सेल्स टैक्स जमा न कराने पर कराची के रेस्टोरेंट्स पर छापे शुरू हो गए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की बिरयानी वाला, इब्ने बतूता और अल फजर रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। जुलाई से फरवरी तक टैक्स वसूलियों में 33% इजाफे का दावा। कराची के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में इलाज की सहूलियात का फुकदान। कौमी इदारा बराए अतफाल में बिस्तरों की किल्लत। एक बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज किया जाने लगा। इन्फेक्शन में मुब्तला बच्चों से वायरस दूसरे बच्चों में फैलने का खतरा लाहक। कराची में 100 से जायद खेल के मैदानों पर कब्जे का इंकशाफ। KMC के तहत तमाम प्लेग्राउंड्स की फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मेयर मुर्तजा वहाब की डॉम न्यूज से गुफ्तगू। नौजवानों का कब्जा माफिया से खेल के मैदान वागुजार कराने का मुतालबा। कराची में बच्चियों के अगवा में एक ही गिरोह के मुलव्विस होने का इंकशाफ। पुलिस ने तहकीकात में CIA से मदद तलब कर ली। SSP ईस्ट का सिंध हाई कोर्ट में इंकशाफ। अदालत ने बच्चियों की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील देने का हुक्म। कंदकोट में 1.5 माह कबल अगवा बाप बेटे समेत 3 मगवी बाजियाब। डाकू मगवियों को छोड़कर फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस का दावा। नौशहरा कैंट में गैस लीकेज से धमाका। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। वाक़े के बाद सुई कंपनी ने गैस की सप्लाई बंद कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान बच्छर का ज़िमनी इलेक्शन में मसावी मौके न मिलने का शिकवा। हुकूमती उम्मीदवारों के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल। मुखालफिन को आईनी हुकूक से महरूम और पुलिस की जानिब से हरासा करने का इल्जाम। CTD ने ट्विटर पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास करार दे दिए। आम इंतखाबात और कौमी सलामती के इदारों को हदफ बनाया गया। ज्यादातर ट्रेंडिंग बैरून मुल्क से की जाने लगी। बदअमनी फैलाने के इल्जाम में 2836 पेजेस और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के इम्तहानात आज से शुरू होंगे। 8,81,914 उम्मीदवारों के लिए 3,528 इम्तहानी मराकज कायम। नकल रोकने के लिए इम्तहानी सेंटर्स में खुफिया कैमरे भी नस्ब।
गाजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। बमबारी से 24 घंटे में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद, 79 जख्मी हो गए। 194 रोज से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहादतें 33,900 हो गईं। 76,500 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं। हिजबुल्लाह के एक बार फिर शुमाली इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले। कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हमले में 13 फौजियों समेत 18 अफराद जख्मी। 6 फौजियों की हालत तशवीशनाक। इसराइल के भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। कप्तानों का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। बाबर आजम एक बार फिर बतौर कप्तान मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उस्मान खान, नसीम शाह, शाहीन शाह फरीदी, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब और शादाब खान की टीम में शमूलियत का इम्कान। उस्मान और इरफान के आने से मिडल ऑर्डर मजबूत हुआ। बेहतरीन खेल पेश करेंगे कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म। पाक वेस्टइंडीज वुमेन टीमों का आज कराची में पहला मार्का। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। पाकिस्तान टीम के लिए सीरीज जीतकर पहली बार बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का मौका। कैरेबियन कप्तान ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ करार दे दिया।